हाय, हेलो, जय माता दी। अब हम करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपकी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 एंड 2। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। देखिए, जैसे हमारे सामने ये मैट्रिक्स दी हुई है ए मैट्रिक्स, और मुझे ये कहा जाए कि आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। डैट मीन्स ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर एंड ए की वैल्यू दोबारा लिखनी पड़ेगी मुझे, -1 3। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम A11 की सेकंड वाले मैट्रिक्स में A11 के साथ मल्टीप्लाई, फिर जो साइन होगा वो यूज़ करेंगे। देन A12 की इस वाले कॉलम की फॉर्म में 2 1 से मल्टीप्लाई। डैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ 1 1 जा 1, फिर बीच में माइनस का साइन है। तो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब -1 × 2, तो क्या आया -2। अब ऐसे ही अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 जा -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 की करनी है -1 के साथ, तो क्या आया -3। अब ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो करिए फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ सेकंड की सेकंड के साथ। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 जा -2 और 3 3 जा 9 प्लस ऑफ 9। अब इसको सिंपल करिए तो क्या आया 1 -2 -1 -1 -3 -4 6 + 2 8 माइनस का 2 + 9, तो यहाँ से क्या आया 7। तो मेरा ए मैट्रिक्स से ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, तो मेरा ओवरऑल क्या आया, ये आंसर आया। अब इसी तरह अब हम करते हैं दो मैट्रिक्स के बीच में प्रोडक्ट। आपके सामने ये मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अब मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, कि मेरी मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होती है या नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ए बी = बी ए। सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। ए प्रोडक्ट बी, डेट मीन्स ए बी निकाल रहे पहले हम। ए बी कैसे करेंगे, ए की वैल्यू 1 2 3 4 एंड बी का प्रोडक्ट 2 1 3 4। तो इन दोनों को सोल्व करिए। सोल्व करके क्या आया आपका, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 2 + 6। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 2 4 जा 8। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 4 3 जा 12 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16। तो सॉल्व करिए, 6 + 2 8 + 1 9 और इन दोनों में 18 एंड ये आया 19। अभी मैंने क्या फाइंड आउट किया है, ए बी। अब मैं करूँगी बी ए सोल्व। तो आपके सामने बी ए, तो क्या करेंगे, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 4 3 जा 12, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16। तो क्या आया, 3 + 2 5 8 15 एंड 22। ये 16 है मेरा बी ए का। तो देखिए, जब मैंने ए बी का प्रोडक्ट किया मेरा 8 9 18 19 और बी ए का आया 5 8 15 22। तो मेरा यहाँ से क्या रिजल्ट अराइज हुआ, ए बी ≠ बी ए। डेट मीन्स या यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड
नहीं करती हैं। तो क्या आया थ्योरम 1 प्रॉपर्टी में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जर्नल। जर्नल वे में आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है। देन दिया हुआ है नेक्स्ट सेकंड थ्योरम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव, बोथ साइड आर डिफाइंड। जब दोनों साइड आपको डिफाइंड है तो क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। नेक्स्ट है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे देखिए कोई ब्रैकेट में 2 मेंबर हैं एंड उसको से मल्टीप्लाई करना किसी एक सिंगल मेंबर से, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस तरह ये हो गया हमारा मिडल टर्म और ये हो गए हमारे 2 मेंबर्स। अब मिडल वाला जो मेंबर होता है वो क्या होगा, उसके लिए तो दोनों इक्वल होंगे, या ये कहें ये हमारे टीचर हैं और ये 2 बच्चे हैं। अब टीचर के लिए तो सभी बच्चे इक्वल होते हैं, वो तो सभी को इक्वल ट्रीट करेगा। तो क्या है ए बी, एक बार मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो बीच में साइन होता है वो यूज़ करते हैं, एंड ए सी, तो यहाँ क्या आएगा ए सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, ठीक है। ऑन मैट्रिक्स पोलिनोमियल एंड मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन, हमारी एक इक्वेशन होती है, क्या हमने एक थ्योरम होती है हमारी। अब वो थ्योरम कौन सी है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कौन सी थ्योरम बच्चों, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम ये क्या कहती है कि अगर हमारा कोई भी रूट है, वो रूट या कोई भी हमारा डेट मीन्स ये है f(x)=0, अगर मैंने कोई रूट लिया या कोई फैक्टर लिया, अब वो फैक्टर मैं उस इक्वेशन में पुट करूँगी तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये होती है हमारी एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक रूट। हमारी स्टेटमेंट क्या होती है, एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक रूट। कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए है। अब मुझे इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेट मीन्स अगर मैं x की प्लेस पे ए पुट कर दूँगी तो मेरा क्या होगा, ये मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की प्लेस पे a² माइनस ऑफ 5a प्लस ऑफ 6, इसको सोल्व करेंगे। डेट मीन्स ए x² है तो a वाली मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे, -5 ऑफ a प्लस ऑफ 6। स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सोल्व करके चलना है और लास्ट में जो आपका सॉल्यूशन आएगा ये ओवरऑल हमारा आंसर होगा। ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अब हमारे सामने एक कंसेप्ट आता है जो हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। क्या, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 11th क्लास में आप एक कंसेप्ट पढ़ के आए हो कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, कि पी ऑफ एन कोई भी आप स्टेटमेंट है इन्वॉल्व होती है, वो किसके अराउंड होती है, हमारी पॉजिटिव नंबर्स के अराउंड, जिसमें उस गिवन इक्वेशन में पहले हम पी ऑफ वन इज़ ट्रू 1 के लिए ट्रू करते हैं, n=1 पुट करके, देन n=k पुट करते हैं और फिर m+1 के लिए हम उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो करें अच्छा इसको सोल्व। देखिए जैसे क्वेश्चन ए, प्रूव द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ए एन आपकी ये फॉर्म है, मुझे इसको प्रूव करना है। वी सेल प्रूव डेट द रिजल्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्टली एन की प्लेस पे मुझे क्या पुट करना है, 1। अब ये एन की प्लेस पे 1 कहाँ पुट करूँगी, अब देखिए ए एन में जहाँ एन है वहाँ 1 पुट करना है, तो करिए 1 प्लस एन की प्लेस पे 1 पुट किया तो 2 1 जा 2, तो 1 + 2 3 एंड -4 और यहाँ पे 1 पुट किया और 1 यहाँ पुट किया तो 1 - 2 -1। तो इसका मतलब अब पुट करके मेरा सोल्व करके क्या आया, वही ए आया। डेट मीन्स क्या है, रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर 1 के लिए। अब हम ट्रू करेंगे k के लिए या फिर n=m, तो जहाँ n है वहाँ पे मुझे क्या पुट करना है, m, तो 1 + 2m -4m m 1 - 2m, ये रहा। वी विल शो द रिजल्ट n=m+1 के लिए हम इसको ट्रू करेंगे, तो जहाँ पे मेरा n है वहाँ क्या पुट करूँगी, m+1।
n के प्लेस पे m+1, m मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ की है, -4 ब्रैकेट ऑफ m+1, m+1 1 - 2 ब्रैकेट ऑफ m+1। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। अब देखिए a ऑफ m+1 है। अब मैं एक रूल पढ़ के आई थी, क्या रूल था कि a की पावर m+1 है। मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि a की पावर m, मेरा रूल क्या था कि अगर मेरे को ये दिया हुआ है a की पावर m+1, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे? ये रूल था मेरा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अगर मेरे बेस सेम होते हैं तो मेरी पावर्स क्या है, ऐड हो जाती हैं। तो बेस सेम तो मेरी पावर ऐड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a की पावर m इंटू a की पावर m का मतलब जो सेकंड स्टेप पे मैं करके आई थी, a की वैल्यू am की वैल्यू जो थी, और साथ में a मीन्स जो आपकी गिवन स्टेटमेंट में a दिया हुआ है, पुट करिए। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैंने आपसे को इस वीडियो में सिखाया है। देखिए क्या किया, a की पावर m+m को a की पावर m डॉट ऑफ a। अब वही रो मल्टीप्लाई कॉलम सॉल्व करना है, इसको करिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डेट मीन्स इस स्टेप को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 3 1 जा और 3 2 जा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसको इससे करना है, नहीं सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 1 जा, यहाँ आ गया आपका -4m। ठीक है, अब नेक्स्ट में वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर से, -4 1 प्लस ऑफ 2m। फिर बीच में जो साइन होता है वो यूज़ करते हैं, माइनस माइनस प्लस 4m। ठीक है, अब आ गई सेकंड रो की बारी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 को m से एंड 1 को इस वाले नंबर से, 3 इंटू m 3m। अब 1 को इससे किया, प्लस का 1 माइनस के 2m। ठीक, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 इंटू m -4m, एंड फिर यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करना 1 - 2m से। ठीक है, अब इन सारे को सिंपल करिए। देखिए 3m लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 6 में से 4 गए, प्लस ऑफ 2m। अब इसको सोल्व करिए, यहाँ से क्या बना आपका सोल्व होके, -4 -4 2 ज़ा 8m प्लस ऑफ 4m। यहाँ से क्या आया, -4 एंड -8 प्लस 4, दोनों को सोल्व किया, क्या आया, -4m -4m। यहाँ से करिए, 3m में से 2m गए, m प्लस 1, और यहाँ से क्या बना मेरा, -4 1 1 जा -1 माइनस माइनस प्लस ऑफ 2m। तो -4m में से प्लस का 2 किया तो क्या आया, -2m -1। तो मेरा क्या आया सोल्व होके, 3 + 2m -4 -4m m + 1 -2 -m। अब मैं यहाँ से अगर मैं ये करूँ, इसको मुझे कैसे फॉर्म बनानी है जो मेरी गिवन क्वेश्चन में या m+1 में मुझे प्रूव करनी है। जैसे मेरी ये फॉर्म बन गई, ये वाली, अब मुझे इससे ये फॉर्म बनानी है। तो मैंने क्या किया, इस 3 को, क्या मैं 3 को ये कर सकती हूँ 1 + 2, नहीं, क्या करेंगे, देखिए इस स्टेप में से मैंने क्या किया, 4 कॉमन आउट किया। अगर मैंने 4 कॉमन निकाला तो क्या बचा, -4 एंड m + 1। यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ पे इस 3 को मैं ये लिख सकती हूँ बच्चों, 1 + 2, 3 को लिखा 1 + 2 प्लस ऑफ 2m। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, अब 1 + 2 + 2m, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन आउट कर लिया, 1 प्लस ऑफ 2 इंटू m + 1। देखिए क्या यही फॉर्म लिखी हुई है आपकी, 1 + 2 ब्रैकेट ऑफ m + 1, क्या आई मेरी 1 + 2 ब्रैकेट ऑफ, देखो 1 + 2 ब्रैकेट ऑफ m + 1, और ये वाली मेरी फॉर्म ये रही, -4m + 1। इसी तरह ये हो गया m + 1, और ऐसे ही मैं यहाँ से कर सकती हूँ, इस 2m को
सिंपल करके, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब मेरे तीनों रिजल्ट सॉल्व हो गए हैं, मतलब स्टेप तीनों, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू m, n इज इक्वल्स टू m प्लस 1। तो मैं क्या कर दूंगी, n इज इक्वल्स टू m के लिए रिजल्ट ट्रू है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन द रिजल्ट वैलिड फॉर एनी पॉजिटिव नंबर। अब मेरा ये रिजल्ट किसी भी पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड होगा। आपको मैथमेटिकल इंडक्शन हर एक क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे अब हम इस एक्सरसाइज में हम इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं, सभी का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है, इनको सॉल्व करके देखना है ऐसे ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 4.4 से कनेक्ट है। वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है आपको, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से या फिर डॉट से, इस बार से। डेट मीन्स कोई मैट्रिक्स है ए, वो इक्वल हो कि ए के ट्रांसपोज के या फिर ए डैश के। तो क्या है, ए इज इक्वल्स टू, क्या दी हुई है आपको, ए आई जे बी या एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हैं, ट्रांसपोज करूँगी तो ए ऑफ टी से डिनोट करूँगी या ए डैश से। ये मेरा क्या होगा, डेट मीन्स जैसे जो रो है आपका, रो को कॉलम में चेंज करना एंड कॉलम को रो में चेंज करना, ये हमारा किस में होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। तो क्या है, जैसे आपकी ये मैट्रिक्स आपके पास ए 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 1 4। अब नेक्स्ट में देखिए, अगर मैं ए का ट्रांसपोज करती हूँ तो ये वाली रो मेरी कहाँ दिखाई दे रही है मेरे को, इस कॉलम की फॉर्म में, और ये वाली रो मुझे कहाँ दिखाई दे रही है, इस कॉलम की फॉर्म में, और ये वाली रो कहाँ दिखाई दे रही है, इस वाले कॉलम की फॉर्म में। डेट मीन्स रो को कॉलम में चेंज करना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज पे हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर मेरे पास कोई ट्रांसपोज है और मैं उसका दोबारा ट्रांसपोज करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वही जो मेरी को गिवन मेरी मैट्रिक्स थी, या ये कह सकते हैं आप नॉर्मल में कि टी से मेरा टी कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया मेरा ए, ठीक है। देन सेकंड थ्योरम क्या है, अगर मेरे दो मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर मेरा सेम होना चाहिए, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ बी ट्रांसपोज। फिर है थर्ड थ्योरम, अगर मैं ए कोई मैट्रिक्स है, के मेरा कोई स्केलर है, तो क्या होगा, के ए का ट्रांसपोज, आपका स्केलर बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज आपके पास रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज मेरा रिवर्स लॉ से ओपन होता है। अब रिवर्स लॉ मीन्स कि बैक से स्टार्ट करते हैं, बी का ट्रांसपोज ऑफ एंड ए ट्रांसपोज, तो मेरा क्या बना, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या है देखिए, अब हमारे इससे कनेक्टेड मेरी एक्सरसाइज है 4.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी। अब मुझे ये कहा जाए 2a करो, तो a को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देन मुझे उसका ट्रांसपोज करना है, तो इक्वल होगा 2a के ट्रांसपोज के, a का जो ट्रांसपोज किया होगा उससे 2 करने पे जो मेरा आंसर आएगा दोनों का सेम आएगा। चेक करके देखें बच्चों, चलो करते हैं। मेरे पास क्या है, मैं ये मैट्रिक्स लेके चली हूँ a, पूरा क्वेश्चन मेरा क्या है, ए और बी मेरी दो मैट्रिक्स हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में मुझे ये सोल्व करना है, सेकंड पार्ट में मुझे ये सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या करना है, 2a मतलब ए वाले मैट्रिक्स का 2 के साथ प्रोडक्ट करना है। अगर मैं 2a सोल्व करूँगी तो मेरा क्या आएगा, देखिए ए वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। फिर देन मुझे उसका क्या करना है, 2a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज में क्या करते थे हम, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना, तो 4, अब रो आपकी ये यहाँ चेंज हो जाएगी -6, और ये वाली रो आपकी इस कॉलम की फॉर्म में -14 10, ठीक है। अब ऐसे ही
अब हम क्या करेंगे, ए के ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास ये ए है तो ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है, तो 2 - 3। अब पहले देखो मेरी ये थी 2 रो, अब मेरी ये यहाँ क्या लिखी गई, कॉलम में। ऐसे ही -7 5, तो ये क्या हो गया मेरा ए का ट्रांसपोज। अब मुझे क्या करना है, इस ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा। तो देखिए क्या मेरे दोनों मैट्रिक्स सेम आई है, या दोनों पार्ट मेरे लेफ़्ट और राइट पोजीशन मेरी सेम आई है। येस, डैट इज़ क्या है, ये जो मेरा रिज़ल्ट था, ये मुझे जो प्रूव करना था, ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 2a का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2a ट्रांसपोज के। अब ऐसे ही हम करते हैं सेकंड पार्ट। क्या दिया हुआ है, a - b का ट्रांसपोज